हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर कांक्षा है। मैं एक चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। हम सब लोगों का अपना अपना अटेंशन स्पैन रहता है। आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा, काम करते टाइम, खाना बनाते टाइम या फिर ड्राइव करते टाइम बीच बीच में हमारा ध्यान उस एक्टिविटी में नहीं रहता। उसी तरह से बच्चों का ध्यान भी पढ़ाई में या किसी फोकस वाली एक्टिविटीज में कम हो सकता है। हमारे वो बच्चे जिन्हें ऑटिज्म है, उनके साथ हम अक्सर अटेंशन की प्रॉब्लम से डील करते हैं। आज हम 5 क्विक एक्टिविटीज सीखेंगे जिनसे हम जब भी बच्चों की अटेंशन कम हो तो हम उन्हें एक मूवमेंट ब्रेक दे दें, जिससे उनकी अटेंशन वापस आ जाएगी और फिर हम उन्हें टास्क पे एंगेज करेंगे। तो सबसे पहला और इजी एक्टिविटी है जो कि आप स्कूल्स में बच्चों के साथ कर सकते हैं जिन्हें ऑटिज्म है, या घर में कर सकते हैं कि जहाँ पे भी वो बैठा है, अगर आपको लग रहा है कि इस टाइम पढ़ाई में ध्यान नहीं है या वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आप उसे उठने के लिए बोलिए और उसी जगह पे हम उसे जंपिंग या जॉगिंग या रनिंग एक्टिविटीज करा सकते हैं। आपको थोड़ा सा स्मार्टली कैसे प्ले करना है कि हम काउंटिंग कर सकते हैं, हम स्पीड अप स्पीड डाउन बोल सकते हैं, ताकि बच्चों को वो एक्टिविटी थोड़ी प्लेफुल लगे, मैकेनिकल ना लगे। नंबर 2, हम स्कूल्स में इस एक्टिविटी को अक्सर यूज कर सकते हैं कि जब भी आपको लगे कि बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है, तो टीचर्स कोई ना कोई रीजन दे के, वो रीजन फेक हो सकता है, बच्चे को हैवी नोटबुक्स कैरी करने के लिए बोलें या कुछ चीज क्लास में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कहिए। जितनी देर में वो हैवी से प्रोप्रियोसेप्शन आएगा और मूवमेंट से उसका जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो भी एंगेज होगा, तो हम वो एक शॉर्ट ब्रेक जहाँ पे हम उसको कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोल सकते हैं, हम उसे कुछ कॉपीज स्टाफ रूम में छोड़ने के लिए बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी एक टीचर को जाके ये चीज दे के आओ। तो इस तरह से बच्चे की वो 2 मिनट की या 5 मिनट की ब्रेक हो गई, पर जब वो वापस आएगा, वापस से उसकी अटेंशन काम पे पूरी होगी। तीसरी चीज जो है वो है, आप थैरा बैंड यूज कर सकते हैं। ये चीज आप घर पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी आप थैरा बैंड घर पे यूज कीजिए, और जब भी बच्चा इनअटेंटिव हो, हम बहुत सारी स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज, स्ट्रेचिंग, आर्म्स की स्ट्रेचिंग, या फिर इसी थेरा बैंड को अगर हम फुट के अराउंड लगा के और फिर हम उसको स्ट्रेचिंग के लिए कहते हैं, तो उससे भी आप मसल्स को एंगेज कर रहे हैं, प्रोप्रियोसेप्शन को बिल्ड कर रहे हैं और बच्चे की अटेंशन उससे बढ़ेगी। अगली चीज आती है जिसमें हम घर में बच्चे को बहुत सारी वेट बियरिंग एक्टिविटीज करा सकते हैं। अब घर में क्योंकि आपके पास टाइम है और आपके पास स्पेस होना चाहिए, जहाँ पे आप बच्चे को व्हील बैरो वॉक करा सकते हैं। आप उसे हाथों के बल चलाएंगे और उसकी टांगे आप पकड़ेंगे और उसे चलने के लिए बोलेंगे। अब एक चीज समझिएगा कि आपको पता है, मुझे पता है कि हमारी इंटेंट क्या है ना? हमारी इंटेंट है बच्चे की अटेंशन लाना, उसे नहीं पता। सो जितना प्लेफुल तरीके से करेंगे, जैसे सपोज मैंने कुछ ब्लॉक्स दूर दूर रख दिए और हम एक गेम खेलने लगे कि चलो अब हम व्हील बैरो करते हुए, हाथों के बल चलते हुए, टांगे पकड़ के हम सारे ब्लॉक्स को इकट्ठा करेंगे और लाके इस बास्केट में डाल देंगे। सो आपका व्हील बैरो भी हो जाएगा, बच्चे के लिए वो एक प्ले भी हो जाएगा, और थोड़ी आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस वो भी हो जाएंगी। लास्ट चीज है कि अगर घर में आपके पास जिम बॉल प्रेजेंट है, तो जब आपने मूवमेंट ब्रेक देनी है, तो आप बच्चे को जिम बॉल को ड्रिबल करने के लिए बोल दीजिए, जिम बॉल को कैच एंड थ्रो करा दीजिए। आप जिम बॉल को वॉल के अगेंस्ट उसे कैच एंड थ्रो करने के लिए बोल सकते हैं। देखिए, ये जितनी मूवमेंट एक्टिविटीज हैं, ये सारी पांचों की पांचों ऐसी हैं जिसमें आप बच्चे को असिस्ट नहीं कर रहे, आप उसे सिर्फ डायरेक्शन दे रहे हैं, राइट? सो ये उन्हीं बच्चों में हो सकती है जो आपकी कमांड फॉलो कर रहे हैं। तो अगर बच्चा कमांड फॉलो करता है और इनअटेंटिव हो रहा है, तो इन एक्टिविटीज का यूज कीजिए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज को लेके मैं नेक्स्ट वीक भी आपसे मिलूंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सही इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स तक जाए। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।